हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। ये जो हमारा लास्ट सम है, मतलब इस मेथड का या बोलो आप प्रोसेस कोस्टिंग का लास्ट सम है या प्रोसेस टॉपिक का लास्ट सम है। ठीक है, इसके ना ऊपर देखिए मेरे को दिखा यहाँ पे लिखा हुआ है बीकॉम पंजाब। तो ये आया हुआ है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा ना ये सम टेढ़ा है। ठीक है जी, फिर से मैं बता रही हूँ ये सम थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी पासिस थ्रू 3 डिफरेंट फेसिस हैं, इसमें भी ABC। इट असरटेन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस दैट लॉस इन एज केस लॉस बता रखा है। प्रोसेस ए में 2% लॉस हुआ, प्रोसेस बी में 5 और प्रोसेस सी में 10। ठीक है जी, द परसेंटेज ऑफ द लॉस इन ईच केस इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ यूनिट्स एंटरिंग द प्रोसेस कंसर्न। लॉस ऑफ ईच प्रोसेस हैज़ अ स्क्रैप वैल्यू। हर मतलब लॉस की स्क्रैप वैल्यू है। जो लॉस ए प्रोसेस ए और बी का लॉस है वो सेल हुआ 1 रुपीज़ में पर यूनिट, और जो लॉस प्रोसेस सी का है वो 4 पर यूनिट सेल हुआ। ठीक है जी, स्क्रैप वैल्यू हमें पता है हम कहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद है 2000 यूनिट्स क्रूड मटेरियल वर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस ए। प्रोसेस ए में 2000 क्रूड मटेरियल ऐड किया गया है 8 पर यूनिट पे। उसके बाद नीचे हमें सिंपली इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसमें डिफरेंट क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है, डिफरेंट है इसमें। इस पर हमें ना नीचे आके यहाँ तक तो कुछ भी सिंपल दे रखा है, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, वर्क एक्सपेंसेस। उसके बाद आउटपुट के जो यूनिट जो नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होते हैं उसके यूनिट्स दे रखे हैं। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और वैल्यूएशन ऑन जुलाई 1 पर यूनिट। ओपनिंग स्टॉक की पर यूनिट की वैल्यू दे रखी है। तो इससे मुझे कुछ आइडिया हो रहा है, ये स्टॉक दे रखा है। ठीक है, इसमें आपके स्टॉक अकाउंट्स बनने हैं। क्या बनने हैं? स्टॉक अकाउंट्स हर एक प्रोसेस की। ये चीज़ आपको इसमें समझनी है। देखिए, पहले हम प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे सिंपली जैसे हम बनाते हैं, कुछ चेंज नहीं है। प्रोसेस ए अकाउंट आपको दिख रहा है। ठीक है जी, इसमें यूनिट इंट्रोडक्शन यहाँ पे बता रखा था 2000 यूनिट्स क्रूड मटेरियल 8 पर यूनिट। 2000 मल्टीप्लाई 8 2 16,000। ठीक है जी, उसके बाद नीचे मटेरियल कंज्यूम 8000 का, डायरेक्ट लेबर 12, वर्क एक्सपेंसेस 2। तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पे डाल दी। उसके बाद यहाँ पे बोल रखा है आउटपुट थे 1950 के। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट मैंने ले रखे प्रोडक्शन के यूनिट्स लिख रखे जो प्रोडक्ट बी में जाने हैं। ठीक है, इसमें ये चेंज आया है क्योंकि ये आगे बनना है। इसके बाद स्टॉक अकाउंट देखिए आपको दिख भी रहा है, प्रोडक्ट ए स्टॉक अकाउंट। तो ये वैल्यू जानी है आपकी बाय प्रोडक्ट ए स्टॉक अकाउंट में 1950 के ही आपके यूनिट्स हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉर्मल लॉस का भी बोल रखा है। यहाँ पे देखिए 2% नॉर्मल लॉस, तो 2% आपने इसमें नॉर्मल लॉस लगा देना है। उसके बाद नॉर्मल लॉस की आपको पर रेट स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है 1 पर यूनिट, तो स्क्रैप वैल्यू लगा के आपने नॉर्मल लॉस निकाल दिया। उसके बाद अब आपके पास अब नॉर्मल लॉस की यूनिट्स प्लस माइनस यूनिट्स को करके आ जाएंगे। 2000 माइनस 1950 माइनस 40। अब नॉर्मल लॉस की यूनिट्स आ गए 10। अब नॉर्मल लॉस निकालना आपको आता ही है, फिर भी ये देखिए अब नॉर्मल लॉस की यूनिट्स आ गई आपके पास 1960। ठीक है, जो नॉर्मल आउटपुट है 2000 माइनस 40, जैसे कि हमने फॉर्मूला लगाना होता है कोस्ट निकालने के लिए 2000 माइनस 40, ये वाले यूनिट्स नहीं, नॉर्मल आउटपुट इसको माइनस करके निकलता है 1960। नॉर्मल कोस्ट कैसे निकलती है, ये सबको ऐड किया 38,000 माइनस 40 तो 37,960। अब नॉर्मल लॉस की कैसे निकलता है, नॉर्मल लॉस कितना है हमारा 10 रुपीज़ पर यूनिट हमने अभी निकाला। ठीक है जी, अगर गाइज आपको ये मेथड नहीं आता ना तो मेरे पिछले जो मैंने समझा रखे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उनको देख लो, उनमें ये मेथड बहुत अच्छे से फॉर्मूला वाइज समझाया। अब मैं इतनी बार फॉर्मूला समझा चुकी हूँ, इसमें फॉर्मूला इसी वजह से नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा समझाने में लेंथी हो जाता है, इसी वजह से कह रही हूँ वो जाकर सम देख लो। ये जस्ट मैं इसको फटाफट करवा रही हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला काफ़ी बच्चों को आता है जिन्होंने वीडियोज़ देखी हुई हैं। ठीक है, तो अब देखो ये फॉर्मूले में जस्ट वैल्यू पुट की है, नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाई अब नॉर्मल लॉस। तो हमारी वैल्यू आ गई अब नॉर्मल लॉस के कोस्ट की, ये वैल्यू निकल आई। अब प्लस माइनस करके हमारी ये भी वैल्यू निकल आएगी। और फ्रेंड्स एक बात और, ये यूनिट रेट जो है निकालना मत भूलिएगा, जैसे कि मैंने आपको कोस्ट पर यूनिट सिखा रखा है। ठीक है, मैंने पिछले सभी सम्स में सिखाया है कि कोस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको कोस्ट पर यूनिट निकालना है, आपकी ये वैल्यू आगे बहुत काम आने वाली है, इसको निकालिएगा ज़रूर। ठीक है, अब इसके बाद बनाना है हमने प्रोडक्ट ए स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट का हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग के यूनिट दे रखे हैं 200, क्लोजिंग के दे रखे हैं 150। ठीक है, ओपनिंग के 200 यूनिट, क्लोजिंग के 150। ओपनिंग के यूनिट्स की हमें पर रेट भी बता रखा है। देखो 1 जुलाई के पर यूनिट की रेट है, 1 जुलाई का ओपनिंग है, 31 जुलाई का क्लोजिंग है, तो ओपनिंग 19। ठीक है, ओपनिंग 200 मल्टीप्लाई 19 कर देंगे, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो यहाँ पे प्रोडक्ट ए क्यों लिखा था, क्योंकि इसने इधर आना था, ये प्रोडक्ट ए इधर आ गया 1950377766। उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पे यूनिट पर रेट निकालने को कहा था, अब क्लोजिंग के हमें यूनिट की पर रेट नहीं दे रखी,
ठीक है जी। क्लोजिंग का जो बैलेंस के यूनिट्स हैं उसकी हमें पर यूनिट रेट नहीं दे रखी। अगर आपको यहाँ पे निकालना है अपने वे से निकाल लो, नहीं निकालना तो इन दोनों को या एन दोनों को ही आपस में डिवाइड कर लोगे तब भी आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर सेपरेटली नहीं निकालना, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो तब भी आ जाएगा। तो आपको 150 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, आपकी ये वैल्यू आ गई। अब आप सिंपली प्लस माइनस करोगे तो जो अमाउंट आपका प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र होना है ये अमाउंट होएगा आपका प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र। ये नहीं होना था, यहीं पे सारा झोल है सब में। ये अमाउंट नहीं ट्रांसफ़र होना था, ये ट्रांसफ़र होना था बैलेंसिंग फिगर 2000 जो प्लस माइनस करके हमारा आया। अब ये देखिए मैंने प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र कर रखा है। आप एक बार स्टेटमेंट की अगर चाहें तो फोटो क्लिक कर सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ना फटाफट समझा दूँ क्योंकि सिंपल सा है, आगे कुछ भी नहीं है। मेन जो पार्ट था समझाने वाला समझा दिया। सेम रिपीटेड है सेकेंड प्रोसेस में, सेम रिपीटेड है थर्ड में। फटाफट देख लीजिए। प्रोसेस बी में भी प्रोडक्ट ए के अमाउंट दे रखा है, देन ये वाला अमाउंट जो अपने बैलेंसिंग फिगर उतारा, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेजेस, ठीक है। इसमें क्या आया, अब नॉर्मल गेन, ठीक है, नॉर्मल लॉस भी दे रखा था और प्रोडक्ट की जो हमारे वो स्टॉक अकाउंट में वैल्यू डालनी है उसके यूनिट्स दे रखे थे 1925, ये देखिए, ठीक है। तो हमें यूनिट्स गिवन है इसके और इसके हमने अब नॉर्मल लॉस निकाल लिया और यूनिट्स को प्लस माइनस करके हमारे पास अब नॉर्मल गेन आ गया। अब अगेन अब नॉर्मल गेन का ये मैंने सोल्यूशन कर रखा है। अगर आपको मेरा मेथड याद है तो आपको ये आता है कि मैंने क्या कर रखा है। पहले मैंने नॉर्मल आउटपुट निकाला है 2000 माइनस 100, 2000 माइनस 100, 1900 यूनिट्स नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट की कॉस्ट, नॉर्मल आउटपुट कैसे निकाला, इन सब का ऐड करके उसमें से 100 माइनस किया है, आई आपकी नॉर्मल आउटपुट की कॉस्ट। उसके बाद कॉस्ट ऑफ अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल गेन की अब नॉर्मल गेन की कॉस्ट कितनी है 25, तो उसको मैंने लिख दिया, ठीक है। देन अगेन उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब नॉर्मल गेन का आपकी कॉस्ट आ गई 665, तो 665 डाल के आप प्लस माइनस करके अपनी आराम से वैल्यू निकाल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है जी। देन इसमें आप अगेन इसको डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, चाहे अपने मेथड से निकाल लो, जैसे आपको लर्न है या याद है उस वे से आप इसको निकाल सकते हो। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, प्रोसेस प्रोडक्ट बी स्टॉक अकाउंट। अभी हमने प्रोडक्ट बी अकाउंट बनाया था प्रोसेस बी, ठीक है जी। अब बनाएंगे हम प्रोडक्ट बी स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में अगेन ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग के यूनिट दे रखे हैं, क्लोजिंग के यूनिट दे रखे हैं। ओपनिंग यूनिट की हमें पर रेट यूनिट दे रखी है, मतलब पर यूनिट कितने का, तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ये वाला हमने प्रोसेस बी में जो स्टॉक अकाउंट लिख के अमाउंट रखा था उसको उतार लिया। ये वाले की यूनिट्स हमने जो प्रोसेस इन दोनों को डिवाइड करा, जो प्रोसेस बी में आए थे उनको डिवाइड करके पर यूनिट रेट निकाला, वो डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यूनिट्स आ जाएंगे हमारे अमाउंट। प्लस माइनस करके अगेन हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई जो ट्रांसफर होनी है प्रोसेस सी अकाउंट में। अगेन प्रोसेस सी अकाउंट बिल्कुल सिंपल सा है, आप अगेन वैल्यूज डालोगे, बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हो, मैं समझा नहीं रही हूँ। फटाफट अगेन प्रोडक्ट सी अकाउंट तक आपका सिंपल है, ठीक है जी, यहाँ तक आप आसानी से बना लेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे अब नॉर्मल गेन अकाउंट। अब नॉर्मल गेन अकाउंट जो भी आपने सम्स में निकाला है, अब नॉर्मल गेन अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल वेस्टेज हुई है जो उनके अकाउंट्स, ठीक है। तो ये तीनों अकाउंट्स आपको देखते हैं। अब नॉर्मल गेन अकाउंट में क्या है, अब नॉर्मल गेन पहले मेरे को ये देखो इसमें कौन से प्रोसेस अकाउंट में हुआ था। प्रोसेस ए में अब नॉर्मल गेन हुआ, नहीं हुआ। प्रोसेस बी में अब नॉर्मल गेन हुआ, हाँ जी हुआ 25 यूनिट्स का, ठीक है। बाय टू वाली साइड है, बाय वाली साइड चले गए, बाय प्रोसेस बी लिख दिया 25 625। देन जब भी हम कोई भी गेन अब नॉर्मल गेन या लॉस का अकाउंट बनाते हैं तो नॉर्मल वेस्टेज से लिंक होता है इसका। अब नॉर्मल लॉस जो हुआ है हमारा वो है 100 यूनिट एंड 100, बट इसकी यूनिट पर रेट कितनी थी 100 वन जा 100, मतलब 1 रुपीज़ पर यूनिट रेट थी, ठीक है। तो हमने यूनिट्स 25 ही रखने हैं पर यूनिट पर रेट इसका लेना होता है। तो यूनिट पर रेट हमने इसका लिया, देखो नॉर्मल लॉस लिख लिया हमने 25 यूनिट्स मल्टीप्लाई 125 आ गया। जिन्होंने पीछे देखा ये भी उनको पता है कि अब नॉर्मल लॉस अकाउंट मैं कैसे बनवाती हूँ, बहुत इजी है। अब नॉर्मल लॉस या नॉर्मल गेन अकाउंट बन रहा है तो उसका लिंक आपका नॉर्मल लॉस से होने वाला है। नॉर्मल लॉस के जो भी यूनिट्स का पर यूनिट रेट है ना उसका हमने लेना है, यूनिट्स हमने वही रखने हैं, पर यूनिट रेट हमने नॉर्मल लॉस का लेके ऑपोजिट साइड डालना होता है, ठीक है। जैसे अब देखो अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस हमारा 2 अकाउंट्स में हुआ था, प्रोसेस ए में प्रोसेस सी में, जो वहाँ वैल्यूज थी एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। अब उन दोनों में भी हमारे नॉर्मल लॉसेज हुए थे, ठीक है, उन दोनों में भी हमारे नॉर्मल लॉसेज हुए थे, आप चेक कर लेना, ठीक है। बाय कैश साइड यूनिट्स मैंने वही रखे 10 एंड 52, बट उसमें जो नॉर्मल रेट लॉस हुआ था उसकी पर यूनिट रेट जो थी वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, इसमें 1 थी और इसमें आई थिंक 2 3 थी,
उससे मल्टीप्लाई करके हमारी ये वैल्यूज़ आई हैं। कंफ्यूज मत होना कैसे आई हैं, ये हर सम का यही वे है। हर सम में अगर अकाउंट आप बना रहे हो तो यही वे, अब नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल गेन, आपको नॉर्मल लॉस से लिंक करना है इसको, ठीक है जी, जो नॉर्मल वेस्टेज हुई है। उसके बाद आता है नॉर्मल लॉस अकाउंट। अब नॉर्मल लॉस हमारा तीनों केसेस मतलब अकाउंट्स में हुआ था, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, तीनों में बाय साइड आया था, तो इसमें तीनों में 2 साइड आ गया, ठीक है। अब आया आपका नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के ऑपोजिट साइड वाले अकाउंट में क्या होता है, अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल लॉस के ऑपोजिट साइड वाले अकाउंट में क्या होता है, अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन यूनिट्स कितने हैं अब नॉर्मल गेन के, 25, इनसे कम ही है जो इधर यूनिट्स हैं, 25 के 25 उठा लिए हमने, ठीक है, 25 के 25 उठा लिए। अब इसी अकाउंट में, जिस अकाउंट में अब नॉर्मल गेन है, इसी में नॉर्मल लॉस की पर यूनिट रेट क्या थी, 1 रुपीज़, तो आप यहाँ पे 1 रुपीज़ ही रखोगे, ठीक है जी। हो गया सम, अब प्लस माइनस करके इसकी वैल्यू भी निकल आई, सम सोल्व। आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ प्रॉब्लम है इस सम में। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे, वरना आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे अगर कोई भी सम में प्रॉब्लम है, या मैं पर्सनली समझा दूंगी आपको, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इंटर प्रॉफिट प्रोसेस वाला टॉपिक करेंगे।